हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज मैं आपके लिए एक और वीडियो लेकर आ गया हूं जो कक्षा 10 की है। फिजिक्स की वीडियो है। फिजिक्स में ये पहला चैप्टर है। पहले चैप्टर की पहले 5 वीडियो आ चुकी हैं। ये 6वीं वीडियो है। पूरा चैप्टर आपको यहीं पे पढ़ाया जाएगा। इसके न्यूमेरिकल्स भी बताए जाएंगे। इस चैप्टर में आज का जो वीडियो है उसमें बताया जाएगा उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब किस तरह से बनता है। ठीक, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब किस तरह से बनता है। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब 2 स्थितियों में बनता है। पहली स्थिति, जब वस्तु अनंत पर होगी। दूसरी स्थिति, जब वस्तु अनंत व दर्पण के ध्रुव के बीच में होगी। दर्पण के ध्रुव के बीच में होगी। आगे बात समझ में। इन 2 स्थितियों में केवल उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब बनेगा, बाकी किसी स्थिति में नहीं बनेगा। देखिए कैसे बनता है। एक हमने बना लिया उत्तल दर्पण इस तरह से। ठीक, इसका एक सिरे को M1 नाम दे दिया और दूसरे सिरे को M2। यहाँ पर केंद्र होगा C और यहाँ पर मुख्य फोकस होगा F। ठीक, ये जो स्थिति है ये डेड डैश वाली जो डॉटेड करके ये अनंत पर है। ठीक, यहाँ तक है। उसके बाद अनंत तक है, बहुत दूर तक गई हुई है। ठीक, अब देखिए जब वस्तु को हम अनंत पर रखेंगे, इसको रेज किए दे रहे हैं। ठीक, देखिए जब, और ये दर्पण का ध्रुव है, इसको P बोलते हैं। ठीक, देखिए जब वस्तु अनंत पर रखी होगी A B, ठीक, तब उसकी प्रकाश किरण कैसे जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर होकर जाएगी। ठीक, मुख्य अक्ष के समांतर होकर इस तरह से गई। लेकिन ये जो दर्पण है इसका जो उभरा हुआ भाग है वो हमारा कैसा काम कर रहा है? परावर्तक का काम कर रहा है। और धंसा हुआ भाग में कलई लगी है, तो किरण उस साइड जा नहीं पाएगी। जा नहीं पाएगी का मतलब कि यहीं से वापस लौट जाएगी। इस तरह से वापस लौट गई। ठीक, यहाँ से गई और वापस लौट गई। अब ये क्या होगा? इसके बाद हम इसकी कल्पना कर सकते हैं ये कहाँ पर जाकर मिलेगी। देखिए इसको अगर हम मिलाएंगे, मिलाने की कोशिश करेंगे, तो ये मुख्य फोकस पर जाकर मिलती है। ठीक, जहाँ पर मिलेगी परावर्तन होने के बाद, जहाँ पर भी मिलेगी दर्पण के दूसरी ओर, ठीक, दर्पण के दूसरी ओर जहाँ पर मिलेगी वहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। ठीक, तो यहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है। प्रतिबिंब बहुत ही छोटा बन रहा है, बिंदु के आकार का। जिस तरह से एक बिंदु होता है, पॉइंट होता है, उसके आकार का प्रतिबिंब बन रहा है जब वस्तु अनंत पर रखी होगी। तो इसकी स्थिति क्या होगी? जब वस्तु अनंत पर रखी होगी तो उसका आकार क्या होगा? बिंदु के आकार का। बिंदु के आकार का। ठीक, कैसा बनेगा? आभासी बनेगा। ठीक, आभासी बनेगा। ठीक, इस तरह से बनेगा और दर्पण के दूसरी ओर बनेगा। ठीक, दर्पण के दूसरी ओर, दर्पण के दूसरी ओर बनता है। ठीक, एक स्थिति ये, एक स्थिति ये, और 3 स्थिति हो गई। जब बनेगा बिंदु के आकार का रहेगा, आभासी रहेगा, दर्पण के दूसरी ओर बनेगा। ठीक, जब किस कंडीशन में? जब वस्तु अनंत पर रखी होगी। ठीक, अब देखिए ये एक स्थिति हो गई, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जब वस्तु अनंत पर रखी होगी। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखिए जब वस्तु को अनंत व दर्पण के ध्रुव के बीच में रखा जाएगा, के बीच में रखा जाएगा। ठीक, जब रखा जाएगा तो यहाँ से ये अनंत से वस्तु को हटा दिया गया।
देखिए, जब वस्तु को अनंत से हटा दिया गया, कहाँ पर रखा जाएगा? ये अनंत की स्थिति है, ये वाली अनंत की स्थिति, और ये दर्पण का ध्रुव है, इसके बीच में रखा जाएगा। ठीक, जब वस्तु को इसके बीच में रखा जाएगा इस तरह से, ठीक, तो जो उसकी प्रकाश किरण है वो मुख्य अक्ष के समांतर होकर जाएगी दर्पण के पास, इस तरह से गई। ठीक, इस तरह से गई दर्पण के पास। ठीक, तो उस साइड तो जा नहीं पाएगी क्योंकि उस साइड क्या लगी हुई है? कलाई लगी हुई है। ठीक, उस साइड कलाई लगी हुई है, तो उस साइड जा नहीं पाएगी, तो क्या हो जाएगी? इसी साइड से वापस आ जाएगी, इस तरह से फिर से उसी तरह से वापस चली गई। ठीक, अब देखिए, फिर ये जहाँ पे भी जाकर मिलेगी, ठीक, इस तरह से इसको मिलाएंगे, ये फिर से जाकर फोकस पर ही मिलेगी। ठीक, फिर से जाकर फोकस पर मिलेगी। आगे बात समझ में? अब ये जो है, ये अनंत पे तो रखी नहीं है, ये अनंत और दर्पण के ध्रुव के बीच में रखी हुई है, तो इसके जो यहाँ से भी जाएगी, बिंदु ए से भी किरण निकलेगी और कहाँ जाएगी? दर्पण के पास जाएगी। ठीक, और जाएगी और फिर तुरंत उसी मार्ग में वापस आ जाएगी, फिर से उसी मार्ग में वापस आ जाएगी। अब फिर हम इसकी कल्पना करके कहाँ इसको मिलाएंगे? दर्पण दर्पण के केंद्र पर। ठीक, देखिए इस तरह से, दर्पण के केंद्र पर मिला दिया। अब देखिए, एक जो फोकस को काट रही है, जो फोकस पर आ रही है, ठीक, और एक जो वक्रता केंद्र पर जा रही है, ये दोनों आपस में जहाँ पर भी काटेंगी, इस पॉइंट पर काट रही है ना, तो यहीं पर दर्पण का वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा, इस तरह से ए डैश बी डैश। ठीक, ये प्रतिबिंब बनेगा। अब देखिए, प्रतिबिंब बन गया, अब इसकी स्थिति क्या होगी? स्थिति को जान लेते हैं। देखो, आभासी बनेगा, दर्पण के दूसरी ओर बन रहा है। देखो, अगर दर्पण के दूसरी ओर बन रहा है, कलाई इस साइड है, तो हम यहाँ खड़े हैं, यहाँ से खड़े हैं इस तरह से। ठीक, देख नहीं पा रहे हैं हम, उस साइड का हम नहीं देख पाएंगे। ठीक, ये केवल यहीं भाग का देख पाएंगे, उस साइड का नहीं देख पाएंगे, क्योंकि उस साइड क्या लगी हुई है? कलाई लगी हुई है। आगे बात समझ में? तो उस साइड हम केवल क्या कर सकते हैं? इमेजिन कर सकते हैं कि दर्पण का प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा होगा। ठीक, एक इमेजिन कर सकते हैं, तो आभासी बनेगा, दर्पण के दूसरी ओर बन रहा है। कैसा बन रहा है? वस्तु देखिए इतनी बड़ी है, ठीक, और उसका प्रतिबिंब इतना छोटा है। ठीक, तो कैसा बनेगा? उसका प्रतिबिंब का आकार कैसा रहेगा? वस्तु से छोटा रहेगा। आगे बात समझ में? वस्तु से छोटा रहेगा, आभासी रहेगा, दर्पण के दूसरी ओर बनेगा। ठीक, इसमें भी यही तीन स्थितियां हो गई, जब अनंत व दर्पण के ध्रुव के बीच में रखी हो। ठीक, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, ले लिया। अब देखिए, आज की वीडियो में इतना ही था। केवल उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना बताया था, केवल दो स्थितियों में बनता है, तो दो स्थितियां बता दी। अब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगी हो तो आप हमें कमेंट करके बताइए। अगर कोई भी चीज़ अगर आपको नहीं समझ में आती है तो हमें कमेंट कर दीजिए, उसके लिए हम वीडियो लेकर आ जाएंगे। ठीक, और हमें बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिएगा और सब्सक्राइब तो जरूर कर दीजिएगा। ठीक, और ये क्लासेस कक्षा 10 की रेगुलर चलती रहेंगी फिजिक्स की। उसके बाद अगर आपका अच्छा रिस्पॉन्स रहा, मैथ की भी ले आएंगे। ठीक, बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। ठीक, मिलते हैं अगली वीडियो में।